बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है 9th क्लास बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा लेक्चर था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने तरतीब दी हुई थी किस तरह एक मॉलिक्यूल से इंडिविजुअल, फिर उसके बाद कम्युनिटी, पॉपुलेशन और ये सो ऑन बायोस्फीयर तक कैसे पहुँचता है। आज हमने पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सेल के हिसाब से हमने किस तरह तरतीब दी है ऑर्गेनिज़म्स को। ठीक है जी। ऑल द ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। 5 मेजर ग्रुप्स हैं और उनके नाम क्या हैं? दैट इज़ प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया। ऑल ऑर्गेनिज़म्स आर मेड ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज़म सेल से मिलकर बनता है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 तरह के सेल हैं बेसिक। द ऑर्गेनिज़म्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हाइल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल। वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि पहला ग्रुप कौन सा है? ये प्रोकैरियोट्स। ये इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, जबकि बाकी सारे ऑर्गेनिज़म के अंदर ग्रुप्स के अंदर क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं। जी, तो ये छोटा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर मुश्तमिल करेंगे। जबकि यूकैरियोट्स क्या होंगे? मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। वो ज़्यादातर क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। द न्यूक्लियस इज़ पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जब प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है। क्लियर नहीं होता कि न्यूक्लियस कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्या इसकी बाउंड्री वगैरह है। यूकैरियोट्स में क्या होगा? द न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वो बाकियों से डिफरेंट होगा, डिफरेंशिएट कर सकेंगे हम इसको ना आराम से। न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट। इनके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज़ प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेली सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एट्सेट्रा आर एब्सेंट। इनके अंदर ये ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया ये इसकी एग्जांपल है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी, जबकि यूकैरियोट्स की एग्जांपल है फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेटा जी मेन डिफरेंस इसमें यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से हम इनको प्रोकैरियोट्स कह देते हैं और इनको यूकैरियोट्स कह देते हैं। तो ये क्लियर होगी आपको कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या है। तो चल बाकी फिर अपने टॉपिक की तरफ। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं बॉडी बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म की। किस तरह? सेल्स मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। यूनिसेलुलर बनाएंगे, कॉलोनीज़ बनाएंगे या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा? सिंगल सेल होंगे। और कॉलोनियल कौन से होंगे? ये कॉलोनीज़ बनाएंगे। और मल्टीसेलुलर में क्या होंगे? इनमें एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनेंगे ये ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जो कॉलोनियल्स होंगे उनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, और जो मल्टीसेलुलर होंगे तो उनको हम कह देंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक सेल जो है उसकी पूरी ज़िंदगी बनाता है उस ऑर्गेनिज्म की। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय द सेल, बाय द ओनली सेल। सिर्फ एक सेल से जो है, सिर्फ एक सेल वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसकी सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सिर्फ एक सेल ने परफॉर्म करनी है। अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये देखें जी, ये डायग्राम में दिखाया आपको। दिस इज़ अमेबा, दिस इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम शू शेप होता है और दिस इज़ यूग्लिना। ये सारे एक सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल टाइप। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इसमें क्या होता है? होते तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कॉलोनीज़ बनाते हैं, इकट्ठे आके रहते हैं एक जगह पर। लेकिन क्या होगा? ये काम नहीं करेंगे एक दूसरे का, डिवीजन नहीं होगी। हर सेल अपना खुद ही काम परफॉर्म करेगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो टिश्यू बना देते हैं, क्योंकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे।
ये सेल्स इकट्ठे तो हो जाएंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन काम उन्होंने अपना अपना ही करना है। ठीक है, जिस तरह आप हम एक घर में रह रहे होते हैं तो हमें काम तकसीम कर देते हैं, भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, ये स्कूल में करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अपना सारा काम इन्होंने खुद करना है। रहना इकट्ठे है इन्होंने कॉलोनीज़ की शक्ल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जैसे हमसाए हैं, ठीक है, हम कॉलोनीज़ की शेप में रह रहे होते हैं अपने मोहल्लों में। ये कैसे, हम सारे अपने अपने घर में अपना काम कर रहे होते हैं, हमने किसी के घर में जाकर किसी और का काम नहीं करना। रहते तो हम इकट्ठे ही हैं, एक दूसरे के साथ हमारी दीवार जुड़ी हुई है, लेकिन क्या है, हमने काम अपना खुद ही करना है। इस तरह ये रहते तो ये कॉलोनीज़ में है, लेकिन काम ये अपना खुद ही करेंगे। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ, हर उसकी ऑर्गेनिज्म की अपनी एक ज़िंदगी है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, और उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म सेल की तरफ देखना नहीं पड़ता, वो किसी और को नहीं देखेगा, वो खुद ही सारे काम करेगा। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन वाटर दैट शोज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वॉलवॉक्स जो है ग्रीन एल्गी है, और ये इसकी एग्जांपल है कॉलोनियल टाइप की। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, और हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मिलते हैं और कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन बात फिर वही है, काम हर ऑर्गेनिज्म अपना काम खुद परफॉर्म करेगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। सेल्स टिश्यूज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, हमने देखा था सेल जब मिलते हैं सिमिलर सेल्स तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आगे से ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग और मस्टर्ड जो है मेंढक और सरसों, इसकी एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। मस्टर्ड प्लांट क्या है हमारे पास, मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इज सोन इन विंटर। सरसों ये हम इसको सर्दियों में इसको बोते हैं। एंड इज़ प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर, और इसने अपने बीज कब निकालने होते हैं, एंड ऑफ विंटर में, सर्दियों के एंड में। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या करेगी, वो हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इसके जो सीड हैं उससे हम तेल निकालेंगे। सरसों का तेल तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बॉडी को उनके फंक्शन की बेस पे। फंक्शन क्या होगा, रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रूट्स, उसकी जड़, उसका तना, उसकी ब्रांचेस, उसके पत्ते, ये सब क्या होंगे, उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स होंगे। विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि उसकी प्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके पार्ट नहीं लेंगे प्लांट की। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जबकि फूल जो हैं वो उसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो उसकी रिप्रोडक्शन कराएंगे। नेक्स्ट, बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उसकी। एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, और ये फ्रूट्स और सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक था वेजिटेटिव ऑर्गन्स और एक हमने कह दिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कराएगा आगे उसकी, और फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्रॉग, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, इसका नाम है साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए, उसका मस्टर्ड का था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस और इसका है राना टिग्रीना। शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी शो करा रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। बॉडी उसके ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है और हर ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से रिलेट करा होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, हर ऑर्गन जो है स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनता है। एपिथेलियल होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, मस्कुलर होते हैं और नर्वस टिश्यूज होते हैं। सम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन द नेक्स्ट। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो आप प्रैक्टिकल में करेंगे। और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको फ्रॉग दिखाया राना टिग्रीना, और ये हमारे पास क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, मस्टर्ड। ठीक है जी, बाकी प्रैक्टिकल वर्क हम सिलेबस के एंड में करते होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। इसकी कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। उससे पहले आपका टेस्ट भी होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।